नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि भक्तों। क्या कभी आपने अपने जीवन में ऐसा कोई समय महसूस किया है जब आप चाहे जितना भी अच्छा करें फिर भी बुरा ही होता है? क्या कभी लगा है कि पिछले जन्मों के पाप इस जन्म को घेर रहे हैं? अगर हाँ, तो आज की एकादशी कथा सुनिए। ये सिर्फ एक कथा नहीं, ये 84 लाख योनियों से मुक्ति दिलाने वाला सत्य है। यह है आषाढ़ कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी, जिसके करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल मिलता है। भक्तों, पूरे साल में 24 एकादशियां होती है, लेकिन योगिनी एकादशी को भगवान श्री हरि विष्णु ने पाप मोचक एवं काया शुद्धिकरणी कहा है। कहते हैं कि जो भी इस व्रत को श्रद्धा से करता है वो रोग, शोक, कलेश और जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाता है। यह व्रत व्यक्ति को कुष्ठ रोगों यानी कि चर्म रोगों से, मानसिक विकारों से, दरिद्रता से और पितृ दोषों से छुटकारा दिलाता है। यह व्रत तीनों लोकों में प्रसिद्ध है और इसके फल का वर्णन शास्त्रों में लाखों तीर्थों के बराबर कहा गया है। तो आइए सबसे पहले हम जानेंगे पूजा विधि, इसके महात्म्य की कथा को। उसके बाद सुनेंगे इससे जुड़ी एक आध्यात्मिक कथा, जिससे हमें ये जान पाए कि एकादशी के करने से हमें क्या लाभ होता है, और अंत में इसके लाभ और महत्व को जानेंगे। सबसे अंत में मैं आपको बताऊंगी कि इस दिन कौन से विशेष श्रृंगार को करने से श्री हरि की विशेष कृपा हम पर बनी रहती है, जैसे कि हम आपको हर वीडियो में बताते हैं। तो बने रहें वीडियो के अंत तक और जाने विशेष श्रृंगार के बारे में। तो आइए जानते हैं कि इस व्रत को करने की क्या विधि है। यदि सही विधि से व्रत ना किया जाए तो वो पूर्ण फल नहीं देता है। इसीलिए हर व्रत की एक नियम और विधि होती है। उसी प्रकार योगिनी एकादशी को करने के लिए व्रत की तैयारी दशमी से शुरू होती है। उस दिन सात्विक भोजन करें और संकल्प लें। एकादशी को प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करें, उन्हें तुलसी दल अर्पित करें, पीले फूल, धूप, दीप, घी और नैवेद्य अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें या विष्णुनी नमः या श्री सूक्त का पाठ भी कर सकते हैं। दिन भर उपवास रखें, फलाहार या निर्जल रहें। वैसे तो निर्जला एकादशी के दिन जल नहीं लिया जाता, इस एकादशी में आप जल ले सकते हैं। रात को जागरण करें, भजन गाएं। अगले दिन द्वादशी के दिन पारण करें। सूर्योदय के बाद उचित मुहूर्त में ब्राह्मण या गरीबों को भोजन कराने के उपरांत ही आप पारण करें। आप श्रद्धा से किसी गरीब को खाना भी खिला सकते हैं, गायों को चारा, जल भी दे सकते हैं। कोई भी धर्मनिष्ठ काम करने के बाद ही पारण करना अति शुभ माना गया है, क्योंकि मनुष्य जीवन ही एक ऐसा जीवन है जो सिर्फ स्वयं के लिए नहीं जीता, दूसरों के लिए भी उसके दिल में करुणा और दया होती है। तो यही करुणा और दया दिखाते हुए आप किसी भी जीव जंतु को खाना खिलाएं और फिर स्वयं पारण करें। तो आइए जानते हैं इसके महात्म्य की कथा को। उसके बाद सुनेंगे इससे जुड़ी एक आध्यात्मिक कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, महाराज, मैंने ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी के व्रत का महात्म्य सुना। अब कृपा करके आषाढ़ कृष्ण एकादशी की कथा का वर्णन कीजिए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा क्या महात्म्य है, सो सब कृपा करके वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, आषाढ़ कृष्ण एकादशी का नाम योगिनी है और इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह एकादशी इस लोक के समस्त सुखों का भोग कर और परलोक में मुक्ति देने वाली है। यह तीनों लोकों से प्रसिद्ध है। मैं तुमसे पुराणों में वर्णित की हुई कथा कहता हूँ, सो तुम ध्यान पूर्वक सुनो। स्वर्ग धाम की अलकापुरी नामक नगरी में
कुबेर नाम का एक राजा रहता था। वह शिव भक्त था और प्रतिदिन शिव की पूजा किया करता था। हेम नाम का एक माली पूजन के लिए उसके यहाँ फूल लाया करता था। उस हेम माली की विशालक्ष्मी नाम की अत्यंत सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर में पुष्प तो ले आया, परंतु कामासक्त होने के कारण वह अपनी स्त्री से हास्य विनोद तथा रमण करने लगा। इधर माली दोपहर तक पुष्प लेकर राजा के पास नहीं पहुंचा। उधर राजा उसकी राह देखता रहा। अंत में उसने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम जाकर हेम माली के न आने का कारण पता लगाओ, क्योंकि वह अभी तक पुष्प नहीं लाया है। सेवकों ने कहा, महाराज, वह पापी अति कामी है, अपनी स्त्री से हास्य विनोद तथा रमण कर रहा होगा। यह सुनकर कुबेर ने क्रोधित होकर उसे बुलाया। हेम माली राजा के भय से कांपता हुआ उपस्थित हुआ और राजा कुबेर क्रोध के मारे जिसके होंठ कांप रहे थे, कहने लगा कि अरे पापी नीच कामी, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वरों के भी ईश्वर श्री शिवजी महाराज का अनादर किया है। इसीलिए मैं तुमको शाप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहेगा, मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के शाप से हेम माली का स्वर्ग से पतन हो गया और वह उसी क्षण पृथ्वी पर गिर गया। भूतल पर आते ही उसके श्वेत कोढ़ निकल आया। उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर ध्यान हो गई। मृत्यु लोक में आकर उसने अनेक दुख भोगे। भयानक जंगल में जाकर बिन जल अन्न के भटकता रहा। रात्रि को निद्रा भी नहीं आती थी, परंतु शिव पूजा के प्रभाव से उसको पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान अवश्य रहा। घूमते घूमते एक दिन वो मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंच गया, जो ब्रह्मा से भी अधिक वृद्ध थे, जिनका आश्रम ब्रह्मा की सभा के सामने लगता था। हेम माली वहां जाकर उनके पैरों में पड़ गया और उसको देखकर मार्कंडेय जी बोले कि ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से तू कोढ़ी होकर महान दुख भोग रहा है। हेम माली कहने लगा कि मैं कुबेर का सेवक हेम माली हूँ। मैं राजा की पूजा के लिए नित्य प्रतिदिन पुष्प लाया करता था। एक दिन मुझे अपनी स्त्री के साथ विहार करते हुए देर हो गई और दोपहर तक पुष्प लेकर नहीं पहुंच सका, तो उन्होंने मुझे शाप दे दिया कि तुझे स्त्री का वियोग होगा और तू कोढ़ी होगा, मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोगेगा। इस शाप से मैं कोढ़ी होकर अत्यंत दुख भोग रहा हूँ। अंततः आप कोई ऐसा उपाय बताए जिससे मेरा यह दुख दूर हो जाए। इस पर मार्कंडेय ऋषि बोले, तूने मेरे सम्मुख चूंकि सत्य वचन कहे हैं, इसीलिए मैं उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। यह सुनकर हेम माली ने अत्यंत प्रसन्न होकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने उसको अत्यंत स्नेह के साथ उठाया। हेम माली ने मुनि के कथनानुसार विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया और उसके प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आकर अपनी भार्या के साथ विहार करने लगा। हे राजन, यह योगिनी एकादशी व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल देता है। इसके व्रत से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस प्रकार हेम माली ने व्रत किया और अगले ही दिन उसके शरीर से कुष्ठ रोग दूर हो गया। उसकी आत्मा भी शुद्ध हो गई। इस कथा में हमें यह सीख मिलती है, कर्तव्य से विमुख व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा भक्त क्यों न हो, भगवान का कृपा पात्र नहीं बनता। तो ये थी एकादशी की पौराणिक महात्म्य की कथा। अब हम सुनेंगे आध्यात्मिक कथा। एक समय की बात है, एक विधवा महिला थी। उसका नाम था देवकी और उसके पति का निधन हो गया। देवकी ने अपने जीवन में बहुत से दुख देखे। उसके कोई संतान भी नहीं थी और समाज ने उसे ताने मार मार कर परेशान कर रखा था। जिस व्यक्ति के जीवन में दुख हो, दुनिया उसे दुख देने में कोई कमी नहीं छोड़ती। इसी प्रकार समाज उसे ताने मारता,
और दुखी करता। लेकिन वह प्रतिदिन भगवान विष्णु की मूर्ति को गंगा जल से धोती, तुलसी दल अर्पित करती और केवल फलाहार करती। कभी कभी तो 2 दिन तक भूखी भी रहती थी, क्योंकि कोई कमाने वाला नहीं था। लेकिन भगवान को भोग लगाना नहीं छोड़ती। एक दिन आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी आई। उसने निर्जल व्रत रखा, भजन गाया, रात भर दीप जलाकर प्रभु का नाम जपती रही। रात को नींद में उसे भगवान श्री हरि विष्णु ने दर्शन दिए और कहा कि देवकी, मैं तुम्हारी इस श्रद्धा भक्ति से प्रसन्न हूँ। देवकी, तूने जो प्रेम से व्रत किया है उससे तेरे पिछले 7 जन्मों के दुख मिट गए हैं। अगले जन्म में तू राजमहल की रानी बनेगी। और उसी दिन से देवकी के सारे दुख दूर हुए। वह आजीवन सुख भोग कर अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त हुई और अगले जन्म में राजकुमारी के रूप में उसने जन्म लिया। यह कथा बताती है कि संसार हमें छोड़ देता है तब भगवान साथ देते हैं, लेकिन एक शर्त पर, जब हम बिना किसी स्वार्थ की भक्ति करें। तो यहाँ पर योगिनी एकादशी के फल के स्वरूप से देवकी का जीवन सुधरा। उसी प्रकार हम भी श्रद्धा और भक्ति के साथ अपना जीवन सुधार सकते हैं। श्रद्धा और भक्ति के साथ यदि कोई एक योगिनी एकादशी का व्रत करता है तो उसके क्या क्या लाभ होते हैं। कुष्ठ रोग यानी कि चर्म रोग, मानसिक विकार और दुखों से मुक्ति मिलती है। चित्त शुद्ध होता है और मन में स्थिरता आती है। पितृदोष, ग्रह दोष या दुर्भाग्य से छुटकारा भी मिलता है। धन धान्य, सौभाग्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी के साथ 88 लाख योनियों से मुक्ति यानी कि मोक्ष का द्वार खुलता है। और जैसे कि महात्म्य में कहा गया कि 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के सत्य फल प्राप्त होता है। तो योगिनी एकादशी का व्रत करके मनुष्य अपने इस जन्म और पिछले 7 जन्मों के पापों से छुटकारा पा सकता है और अपने आने वाले कई जन्मों को भी सुधार सकता है। जैसे कि आपको हर बार हर एकादशी के हिसाब से विशेष श्रृंगार के बारे में हम बताते हैं, तो योगिनी एकादशी के दिन मक्खन और मिश्री का भोग आप श्री हरि को अर्पित करें और उसे प्रसाद रूप में अवश्य ग्रहण करें। आज के दिन मिश्री और मक्खन का भोग लेना अत्यंत शुभ और लाभकारी माना जाता है। भक्तों, ये व्रत केवल शरीर को नहीं, आत्मा को भी शुद्ध करता है। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो इसे अपने प्रियजनों के साथ जरूर शेयर करें। शायद किसी को इससे दिशा मिल जाए, कोई दुखी आत्मा इस व्रत से हल्की हो जाए। जाने से पहले कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें ताकि ये भक्ति हर कोने तक पहुंचे। जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।